हेलो। तो किसी को साउंड आ रहा है? आ रहा है। अभी आ रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड हु मॉर्निंग। गुड इज मॉर्निंग अननोन मैम। जेंडर? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो ये ट्रेंगुलर सेक्शन अब करना है ना। तो ट्रेंगुलर सेक्शन देखिए आप लोग को समझ में आ गया था, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। यस मैम। कोई प्रॉब्लम? वो दोनों clear। अभी तक बनाया एंड ही नहीं है मैम। एंड सर्कुलर वो पढ़ा ही नहीं अभी, एक बार मैम पढ़ पढ़ लिया लिया था। बट कोशिश। मैम कोशिश प्रैक्टिस नहीं की मैम। होगा डाउट तो पूछ लेंगे मैम। ओके, डाउट होगा तो एक जगह इकट्ठा कर लेना, फिर मुझे यस सेंड मैम, कर यस मैम, साथ देना। में। ओके, यस मैम, साथ में। ठीक। तो ये आपका ट्रेंगुलर सेक्शन है। ट्रेंगुलर सेक्शन में भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है डेरिवेशन। इसमें एक ये मान लीजिए ये ट्रेंगुलर सेक्शन है ना। इसकी जो विड्थ है वो आपको बी दी हुई है, विड्थ बी है, और हाइट जो है आपकी, डेप्थ जो है वो एच दी हुई है, हाइट बोलेंगे यहाँ पे। और मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है ना। अब इसमें आप लोग को पता है कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो सी जी होता है वो कहीं यहाँ पे एक्ट करेगा, है ना, कहीं यहाँ पे होगा, है ना। आई डोंट नो कहाँ पे है, बट इधर से डिस्टेंस हमें पता होता है कि h/3 होगा, यस मैम। है ना। और ये आप इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, क्योंकि ये सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ओवरऑल हमें डेरिवेशन में करना क्या है कि हमें निकालना है आपको आई एक्स एक्स, है ना। यही डेरिवेशन करना होता है। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने होते हैं, है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेक्शन कट करना है यहाँ पे, है ना। तो ये सेक्शन, सपोज करिए कि ये सेक्शन है एक, यानी एक स्ट्रिप कट करना है। तो ये स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस दी हुई है आपको dy, और इसकी जो डिस्टेंस है ये बेस से दी हुई है y, है ना। यहाँ पे बेस से दी हुई है क्योंकि यहाँ से हम जूम नहीं कर पाएंगे, यहाँ से फिर सिमिलर ट्रायंगल अगर यूज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बेस से जूम करते हैं। और उसके बाद इसको हम सपोज कर लेते हैं, जो ये वाला जो स्ट्रिप है, यानी ये जो स्ट्रिप है हमारे पास, जो ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की थिकनेस दी हुई है dy, और इसकी जो विड्थ है वो आपकी b1 एज्यूम कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे तो लेंथी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो b1 एंड dy है। अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड करना चाहें तो dy इंटू b1 लिखेंगे एरिया। अगर हम एरिया लिखेंगे तो यही होगा ना, dy यस इंटू मैम। b1। ओके, तो ये आपका एरिया है, ये आगे यूज होगा। अब देखिए इसमें अगर हम मोमेंट ऑफ एरिया निकालना चाहें इस स्ट्रिप का, तो मैम, अगर, हाँ बोलो। कोई ज्वाइन होना चाह रहा है। ओके ओके, तो अगर हम मोमेंट ऑफ एरिया निकालना चाहें इस स्ट्रिप का, अगर हम इसके अबाउट निकालना चाहें, है ना, तो क्या होगा, हमें ये वाला डिस्टेंस लेना होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाले डिस्टेंस से y माइनस h/3 यूज करना होगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन का पार्ट है तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टर्म आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसका निकाल लेते हैं, इसके अबाउट, है ना, मोमेंट ऑफ एरिया। तो क्या होगा, डायरेक्ट इसके एरिया से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें निकालना होगा IAA, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर इंटू डी, है ना। सिंपल सा एक फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले से पता है ना। लेकिन अगर हम एक्सेस के अबाउट निकालते हैं तो एक्सेस के अबाउट हो जाता है आपका, यानी y माइनस h/3 का होल स्क्वायर और डी है ना। तो अब देख लीजिए कौन सा इंटीग्रेशन आसान है। तो ये इंटीग्रेशन आसान नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर डी है, तो y स्क्वायर इंटू डी की जगह आप क्या लिखोगे, डी की जगह आपका है b1 इंटू डी वाई, है ना, यहाँ पे है ना, b1 इंटू डी वाई। अब b1 आपका क्या है,
कांस्टेंट टर्म है, तो b1 आपका बाहर आ गया और y² dy, मैम B1 कौन सा लेंथ है? यानी b1 कांस्टेंट नहीं, सॉरी b1 कांस्टेंट नहीं है, b1 का वैल्यू आएगा, रुको बता रहे हैं इसको। Strip का यहीं पे length है इक्वेशन मान लो, हाँ स्ट्रिप का विड्थ है, ये आप इक्वेशन 1 मान लो। ये जो स्ट्रिप है आपका, ये वाली जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है b1, है ना, तो यही b1 यहाँ पे लिखी हुई है ना। यस मैम, हाँ, ओके। तो यहाँ से हमें b1 निकालना है, तो b1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे, है ना। तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, अब सिमिलर ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप लोग लिख सकते हो, सिर्फ लिख दो सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, b1 अपॉन, यानी एक ट्रायंगल का विड्थ ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल का भी विड्थ लेना पड़ेगा नीचे, है ना। फिर कैपिटल B। उसी ट्रायंगल का हमें हाइट लेना होगा, तो हाइट क्या होगा आपका h माइनस वाई होगा, छोटे वाले ट्रायंगल का, क्योंकि ये स्मॉल ट्रायंगल का है। आप अगर इसको इस तरह बड़े से वाले का h हो जाएगा, है ना, तो ये आपका स्ट्रिप है और यहाँ से यहाँ तक आपका h माइनस वाई है और यहाँ से यहाँ तक y है ना, और टोटल आपका h है। ये आपकी b1 है और ये आपकी b है, तो देख लो b1 बाई बी और h माइनस वाई बाई एच, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका b1 का वैल्यू आएगा h माइनस वाई बाई एच इंटू b, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस b1 की वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, अगर आप देखो क्योंकि दो इक्वेशन है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, अगर हम पुट करते हैं उसमें तो ये पुट होके आएगा आपका आई ए बी इज इक्वस टू वाई स्क्वायर, और b1 का वैल्यू है आपका h माइनस वाई बाई एच इंटू बी, और इधर आपका dy है। अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ देखो आप लोग, लिमिट की बात करते हैं तो देखो y का वैल्यू है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो यहीं पे लिमिट देखना पड़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट पे जीरो से एक ही हो गया। हाँ, तो इस पॉइंट पे अगर नीचे आएंगे तो नीचे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब y इक्वल टू 0 स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे भी y इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पे आएंगे तो y इक्वल टू h, है ना। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं लिमिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 टू h, है ना। तो अब यहाँ से जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, b बाई एच, 0 से h और वाई स्क्वायर h माइनस वाई और dy। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि दो मल्टीप्लिकेशन अल्जेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो दोनों का अंदर कर लो, इजी हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो के आएगा, यानी एच वाई क्यूब, आप लोग कर सकते हो, इंटीग्रेशन है सिंपल सा, है ना, बेसिक इंटीग्रेशन है। तो ये सॉल्व हो के आएगा आपका बी एच क्यू बाई 12, है ना। तो ये आपके पास यानी ये ए बी था लाइन, और ये आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस है सी जी लाइन, है ना। अब स्ट्रिप हटा दो तो आपके पास आई ए बी आ गया, आई ए बी इक्वल टू आ गया कितना, बी एच क्यू बाई 12। आपको निकालना है आई एक्स एक्स, तो कौन सा थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें, है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको आई ए बी का फॉर्मूला होता है क्या, आई एक्स एक्स यानी आई जी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, और प्लस में एरिया इंटू एच स्क्वायर। अब एच तो हमने इसको मान लिया था पहले से, तो आप एच को चेंज कर दो नोटेशन, तो आप एच स्टार मान लो इसे, है ना, कुछ भी मान सकते हो, एच बार मान सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना नोटेशन एच स्टार है क्या, तो डिस्टेंस यानी लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ए बी एंड सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना, एक्स एक्स। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है एच स्टार। तो यहाँ से देखो आप रखोगे इसको बी एच क्यू बाई 12 इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया
1/2 b इंटू एच होगा। एच स्टार क्या होगा, देखिए यहाँ से ये सी जी है इसका, तो सी जी के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, h/3 है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो h/3 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप इधर ले आओ, आई एक्स एक्स इज इक्व टू क्या होगा bh³ 12 माइनस ये क्या होगा 9 और 18 1/18 और bh³ है ना। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व हो के आएगा bh³/36 है ना। तो यही प्रूव करना था, आसान सा था, प्रूव करना था ये है ना। तो ये आपका ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आपको पूछ देगा हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। मैम एक मिनट मैम, एक चीज हाँ बोलो। मैम, ट्रायंगल का वाई एक्सिस के अबाउट भी तो होता है ना। हाँ होता है, हाँ bh³/48 होता है कुछ, hb³/48। हाँ होता है, वाई एक्सिस के अबाउट होता है। जब आप लोग को पूछा जाएगा ना वाई एक्सिस के अबाउट, अगर ऐसा ट्रायंगल दे दिया और कहेगा वाई एक्सिस के अबाउट निकालो है ना, ये होगा वाई एक्सिस है ना, तो फिर क्या होगा, आप इस ट्रायंगल का निकालोगे पहले इसके अबाउट, फिर इस ट्रायंगल का इसके अबाउट, दो निकालना पड़ेगा। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा है ना। डेरिवेशन उसका नहीं है, डेरिवेशन आपको नहीं मैम पूछा ऐसे नहीं जाएगा। बना सकते हैं, जैसे मैम स्ट्रिप को जैसे आप हॉरिजॉन्टल ली थी वैसे ही वर्टिकल उस स्ट्रिप को ले लेंगे। तो जब ऐसा ट्रायंगल होगा ना तब आपको आसान होगा सॉल्व करना डेरिवेशन। राइट। ऐसे स्ट्रिप लिया फिर से ऐसे स्ट्रिप ले लो है ना, तो इसमें आसान होगा। लेकिन आप ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे वाला होगा तो ऐसे स्ट्रिप लेने में बहुत दिक्कत होगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा फिर है ना। तो इसीलिए डेरिवेशन ऐसा नहीं होता है, इसको सॉल्व करने का अलग से तरीका है, मतलब एनालिटिकल तरीका है इसको सॉल्व करने का है ना। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिसिटी से मैम, हाँ सिमेट्रिक भी कंडीशन यूज करते हैं है ना। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, यस बहुत सारा लिस्ट है क्वेश्चन का, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दो क्वेश्चन, आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट करना है, आई होप सो कंप्लीट हो जाए। ये आपका बी है मान लीजिए विड्थ, और इसके अंदर का विड्थ है स्मॉल बी, इसके बाहर का विड्थ है मान लीजिए कैपिटल डी, और ये इनर विड्थ, इनर डेप्थ है, मतलब हाइट समझ लीजिए ये स्मॉल डी है ना। अब कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यही पूछेगा कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, तो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस तो यही होगा, सेंट्रोइड यहाँ पे होगा। मान लीजिए ये एक्स एक्स है, ये आपकी वाई वाई है, तो आपको पूछा आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा आई एक्स एक्स फॉर आउटर रेक्टेंगल और माइनस आई एक्स एक्स फॉर इनर रेक्टेंगल है ना, क्योंकि इनर वाला जो पोर्शन है वो कट हो रहा है ना। तो जो कट हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ से जो मटेरियल है वो रिमूव हो रहा है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना। जब एरिया है ही नहीं तो मोमेंट क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा ही नहीं है ना, तो वो हमें घटाना पड़ेगा उतना। तो यहाँ से देखिए आप क्या लिखोगे इसको, bd³/12 और माइनस स्मॉल bd³/12 है ना। इसी तरह से अगर आपको वाई वाई पूछ दिया आई वाई वाई, तो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली इसके अपोजिट हो जाएगा dv³/12 माइनस dv³/12 ओके। तो ये इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होगा। उसके बाद हो सकता है आप लोग को पूछ क्या दे, ये सब यूज होता है आगे है ना। मान लीजिए ये है आपका सर्कुलर सेक्शन है ना, तो इसका अलग से सॉल्व होगा। हो सकता है आपका जो ट्रायंगुलर हमने पढ़ा, ट्रायंगुलर में हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है ना। तो ये सारी चीज़ वो बस घटाना है, ये मिडिल वाले पोर्शन को निकाल के उसको घटाना है ना। तो ये सब कर लोगे, एक बार बुक देखोगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा ओके। अच्छा मैम, सर्कुलर सेक्शन का डेरिवेशन करवाइए। हाँ सर्कुलर का मैंने करा चुकी लास्ट लेक्चर में कराई थी, शायद आप आए नहीं थे। इसमें πd4/64 होता है, ये तो पता है लेकिन ठीक है मैम। हाँ हाँ कोई नहीं, एक बार देख लेना डेरिवेशन है ना, एग्जाम में डेरिवेशन आएगा है ना, तो कोई नहीं। अब देखो एक टर्म होता है प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें आपकी ये बॉडी है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, बट सिर्फ डिफिनीशन देख लीजिए। जो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मान लीजिए इसका एरिया है ए यानी डी ए, तो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त क्या करते हैं, आई एक्स वाई लिखते हैं, है ना, क्योंकि दोनों है इसमें, एक्स भी है वाई भी है। तो एक बार एक्स के अबाउट इसका क्या करते हैं, एक बार एक्स के अबाउट लेते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं उसका फिर से वाई के अबाउट लेते हैं, है ना, मोमेंट ऑफ एरिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई इंटू डी ए हो जाता है ना। ये प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बाकी बात आप लोग क्वेश्चन जो है, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आप लोग को 119 पेज नंबर है खुरमी का, है ना, उसका 6.12 लेके 6.1 सॉल्व कर लेना। 6.2 अभी मैं कराऊंगी कुछ और क्वेश्चन भी, बट ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। 6.8 उसमें से जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकते हो, फिर शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ तो बना लिए हैं मैम इसमें से जो आप बता रही हैं। मैम 6.23 तो इतने सारे क्वेश्चन है, अगर इतना सारा आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में। हाँ बोलो। मैम हमको वो एसएफडी बीएमडी वाला में बहुत कंफ्यूजन है, मतलब उसमें क्वेश्चन बनाया है तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन। हाँ तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट होने दो, फिर बताना, है ना, ठीक है। मैम छूटता चला बस मैम जाएगा एक सब क्लास कुछ। एक मिनट सुनो ना, ये खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। एक क्लास मैम दीजिएगा, हमको भी डाउट्स हैं। हाँ एक क्लास दे देंगे ना एक्स्ट्रा, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो Yes, बैठे ma'am, हैं thank ना पढ़ाने के लिए, Yes, टेंशन मत। मैम क्वेश्चन नंबर लिखने दीजिए, थोड़ा ऊपर करिए। ओके ओके लिखिए लिखिए। स्क्रीनशॉट ले ला अरे ये तो भेज रही हूँ ना मैं VCS सॉफ्टवेयर पे। मैम। नहीं खुलता है मैम, डीएसटी कभी कभी खराब हो जाता है। नहीं खुलता है, फिर से DST हो कंप्लीट गया मैम। हो गया, ओके ओके ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देखो DST यहाँ का पे। हालत बहुत खराब है। अच्छा ठीक है रहने दो, पूरे बिहार की हालत खराब है, क्या करोगे। यहाँ देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द प्लेन एरिया शोन इन फिगर। फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन में करा रही हूँ ना वो इसमें मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी बुक से है। एक्सिस एंड अबाउट द बेस, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट साइड AD। फिर C है लिस्ट रेडियस ऑफ जेरेसन, एंड लास्ट है आपका सेक्शन मॉडुलस, है ना। ये सेक्शन मॉडुलस छूट गया है, अभी मैं पढ़ाऊँगी, है ना। पहले ये 3 देख लो, ये 3 पढ़ा चुकी हूँ, ये नहीं पढ़ाई हूँ अभी, तो इसको न्यूमेरिकल करते करते समझा दूँगी। तो ये आपका क्वेश्चन है ना, आप लोग नोट कर सकते हो इसे, है ना। अभी अब इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है। सिंपल सा रेक्टेंगल सेक्शन दिया हुआ है, ये आपका रेक्टेंगल सेक्शन है, ये आपकी AB और DC 60 mm 100 mm, ओके इतना दिया, 60 और 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम अच्छे से। ये दी हुई है आपकी A B C एंड D, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी 100 mm, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 60 mm, है ना। अब इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ बोल रहा है वो हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो देखिए इसमें ये सिमेट्रिकल है, तो CG पहले ही पता है, क्योंकि CG निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आए,
L/2 B/2 पे। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले हमें CG फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंस सेक्शन गिवन इज सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। अब दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो क्या करोगे, उसके मिडिल पे ही क्या होगा, CG लाई करेगा, है ना। तो मिडिल पे लाई करे, इसका मतलब CG यहाँ पे है, तो इसकी हाइट इधर से क्या होगी 50 mm और इधर से भी 50 mm। ओके, इधर से आप देखोगे तो ये आपकी 30 mm और इधर से भी 30 mm। ओके, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, है ना। अंडरस्टूड होता है इतना। अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, फिर निकालना है आई ए बी और आई, कौन सा निकालना है, आई ए डी ना, आई ए डी। यानी आपको इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना, और इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना। तो एक एक करके निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले आई एक्स एक्स देखते हैं, यहीं पे एक एक लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्व हो सकता है। तो ये देखिए, आपको आई एक्स एक्स लिखना है। तो आई एक्स एक्स क्या होगा, बेस आपका 60 इंटू डी 100³/12, है ना। आई वाई वाई की बात करेंगे तो अपोजिट हो जाता है 100 इंटू 60³/12। अब आई ए बी और आई ए डी की बात कर रहे हैं। तो आई ए बी क्या है, किसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है ना। तो ये दोनों पैरेलल है, तो आप क्या करोगे, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू 50², ठीक है। ये ए डी जो है ये आपका वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आई वाई वाई प्लस एरिया इंटू 30² हो गया, सॉल्व हो गया। आप लोग देख लेना इसका आंसर, है ना। आंसर नहीं लिख रही हूँ, आप देख लेना, आप कंसेप्ट सिर्फ समझो, है ना। उसके बाद देखो ए और बी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना। वो भी कह रहा है लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, आपको के एक्स एक्स के अबाउट भी निकालना होगा और के वाई वाई के अबाउट भी निकालना होगा। तो के एक्स एक्स के अबाउट क्या होगा, आई एक्स एक्स बाई ए और ये आई वाई वाई बाई ए। जब इसको रखोगे वैल्यू तो ये आपको आएगा के एक्स एक्स आएगा आपका 28.8 mm और के वाई वाई आ रहा है आपका 17.32। अब क्या होता है, जनरली जो होता है ना, वाई एक्सिस का जो वैल्यू होता है ना वो कम आता है जनरली, है ना। क्यों, ऐसा क्यों जनरली आता है कि ऐसे देखो, ये जो बीम है, ये बीम है ना, अगर यहाँ पे हम सेक्शन कट करते हैं, सेक्शन यहाँ पे कट करते हैं, है ना, तो ये कुछ इस तरह से सेक्शन मिलेगा, है ना। इधर से देखोगे इस साइड से, तो इस तरह का सेक्शन मिलता है। तो इसमें क्या होता है, एक एक्सिस मेजर होता है, मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है ना। ये जनरली होता है, अगर दो एक्सिस है, मैथ में पढ़े हो, दो एक्सिस है तो एक मेजर होगा एक माइनर होगा, है ना। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग का डिज़ाइन है ना, ज़्यादातर जो है उसमें वाई एक्सिस को माइनर माना जाता है ना। तो इसीलिए वैल्यू जब निकालते हैं ना तो वाई एक्सिस में जो परपेंडिकुलर वैल्यू होता है वो मिनिमम आता है। ये मैं एक सारे शीट में मेजरमेंट कैसे होगा, ये तो ऐसा सेक्शन कोई- कट रहा है ना। ऐसा कोई तो नियम नहीं ना है कि जो माइनर होगा उसी को वाई मानेंगे। मैथ में तो फ्री होता है, किसी बेसिस पे वाई मान सकते हैं। क्या मैं समझी जैसे नहीं? मैम जैसे इलिप्स में होता है ना, इलिप्स में सही में मेजर एक्सिस बड़ा होता है, माइनर एक्सिस छोटा होता है। अरे ऐसा है कि एक ट्रायल एंड एरर एक मेथड होता है कि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, चलो ठीक है इसमें मिनिमम आ रहा है, इसका मतलब सही लग रहा है मुझे वैल्यू, हम ये बताना चाह रहे हैं। मतलब आंसर मैच करने के लिए बता रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर ये मिनिमम आया है तो आप दोबारा चेक नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा क्वेश्चन। मैम ये सारा चीज जो आप बता रही हैं सारा तो उसके सिमेट्री पे डिपेंडेंट है ना, तो इसमें बड़ा छोटा क्या करना। हाँ, सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों एक्सिस के बाद सिमेट्री है तो दोनों सेम आना चाहिए था वैल्यू,
यस मैम, तो सेम तो नहीं आ रहा है ना। वो डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो जनरली क्या होता है, आप लोग का जो डेप्थ होता है ना, हमेशा जब भी हम कुछ भी एनालिसिस करते हैं तो डेप्थ का वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, है ना। तो डेप्थ जो होता है वो ग्रेटर होता है बी से, है ना। तो जब डेप्थ ज़्यादा होगा तो आप जब आई एक्स एक्स निकाल रहे हो तो आप लिख रहे हो बी डी क्यू बाई 12, देखो। और जब आई वाई वाई निकाल रहे हो तो लिख रहे हो डी बी क्यू बाई 12। अब देखो यहाँ स्मॉल टर्म का क्यूब है, यहाँ ग्रेटर टर्म का क्यूब है, तो कौन सा ज़्यादा होगा, आई एक्स एक्स ज़्यादा होगा। जब आई एक्स एक्स आपका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेडियस ऑफ जनरेशन ज़्यादा होगा। हम एक कंसेप्ट बता रहे थे कि आंसर मैच करने का, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर मिलेंगे नहीं, तो आप कैसे मैच करोगे उसके लिए था ये, है ना। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है ना। सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस ये थ्योरी है एक तरह का, है ना। ये नोट्स में, मेरे नोट्स में थी नहीं, तो मैं छोड़ दी थी इसे। देख लो आप लोग, ये आपकी बी है और ये आपकी डी है, सॉरी स्मॉल ले लो। ये बी डी सेक्शन का डायमेंशन दी हुई है। अब सेक्शन मॉडुलस होता क्या है, सेक्शन मॉडुलस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, है ना। तो जेड जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर फाइबर या इनर फाइबर, है ना। तो ऐसे समझ लो ये आपकी आउटर फाइबर है ना। आउटर जो सरफेस है ये भी आउटर फाइबर है। ये 2D है तो दोनों में सिर्फ आउटर फाइबर दिखा रहे हैं हम। 3D होगा तो आउटर फाइबर भी होगा और सारे फाइबर होगा, 3D हमें पढ़ना नहीं है। तो सेक्शन मॉडुलस का डिफिनीशन क्या है कि Z इक्वल टू आई बाई वाई होता है। अब y क्या है, डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना। अब देखिए इसमें सेंट्रोइडल एक्सिस आप लोग को पता है, इसमें सेंट्रोइडल एक्सिस तो मिडिल पे ही होगा, है ना। तो जब आपको जेड एक्स एक्स निकालना होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सेक्शन मॉडुलस, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आई निकालोगे आई एक्स एक्स, और जब आई एक्स एक्स ले रहे हो यानी एक्स एक्सिस ये है तो वाई क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर वाला होगा, है ना। यानी उस एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे y क्या होगा, आप इसको y1 मान लो, तो y1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ix का कुछ वैल्यू आया हुआ है और y1 अगर निकालोगे तो ये आपका होगा d/2, समझ में आ रहा है। यहीं पे आपको पूछ दिया कि इसको मान लो आप y2, है ना। अब देखो एक्सिस लेना होता है, इधर ये भी y2 होगा, है ना। तो आप अगर z/y निकालना चाहो तो i/y अपॉन y2, है ना। एक साइड माइनस होता है एक साइड प्लस होता है, ये माइनस वैल्यू हो जाएगा अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो, है ना। कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है ना, इसे रोटेट करते हैं हम लोग, है ना। तो i/y/y2 हो जाएगा। तो i/y का वैल्यू कुछ आया होगा, है ना। y2 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, v/2 का v/2, है ना। तो इस तरह से आपका सेक्शन मॉडुलस निकलता है। तो ये तो था सेक्शन मॉडुलस। अब आपको पूछ देगा पोलर मॉडुलस, यानी पोलर सेक्शन मॉडुलस या पोलर मॉडुलस, सॉरी, है ना। तो पोलर मॉडुलस जब पूछेगा आप लोग से तो पोलर मॉडुलस जनरली सर्कुलर सेक्शन में होता है ना। तो सर्कुलर सेक्शन में आप लोग क्या करते हो, इसको हम लोग IP से डिनोट करते हैं, सॉरी JP से डिनोट करते हैं, या ZP से, उसको सेक्शन मॉडुलस को Z से डिनोट कर रहे थे, है ना। ऊपर वाले को इसको JP से डिनोट करते हैं या J से डिनोट करते हैं कहीं, है ना। नोटेशन है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट आगे अगले सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट है। तो पोलर मॉडुलस यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, d/2, है ना। समझ में आ रहा है। IP क्या है मैम, IP देखो पढ़ा चुकी हूँ मैं, है ना। IP है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी सर्किल का जब मैंने सॉल्व करी थी तो उसी में समझाई, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जो बहुत सारे आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग मैकेनिक्स पूरा पढ़ चुके हो, बट बहुत सारी चीज़ है जो
मैं पढ़ाऊँगी ना, आपको एक्स्ट्रा चीज़ लगेगा, क्योंकि 12th में आपने कुछ भी पढ़ा ना, आप 12th के हिसाब से पढ़ा। बट अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ ना, कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ तो अलग चीज़ों से, जो सिविल का पार्ट है ना, उससे कोरिलेट करती हूँ, तो कुछ बेनिफिट होगा आप लोग अगर क्लास करोगे तो। ठीक है, क्लास नहीं कर पाते हो तो आप लोग वीडियो डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो वहाँ से, है ना, तो वो भी नहीं करते हो। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप निकालना चाहो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड एक्स एक्स, तो ये आपका वैल्यू आएगा आई एक्स एक्स बाई वाई। ये आपका आई एक्स एक्स का वैल्यू है 5 × 10⁶ और बाई 50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁵ mm पे पावर क्यूब होगा। जेड का जो यूनिट होता है मीटर पे पावर क्यूब, आई का यूनिट होता है मीटर पे पावर 4, है ना, ये दोनों ध्यान रखना आप लोग। फिर आपको जेड वाई वाई निकालना है, तो ये सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 60 × 10⁻3, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था कि बहुत ही सिंपल था, रेक्टेंगल क्वेश्चन था, रेक्टेंगल का, है ना। आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। अब टाइम है क्या? चलो, इसमें 12 मिनट है अभी। ओके। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है आपका, टी सेक्शन है बट वो बॉटम फ्लेंज जो है उसे बॉटम फ्लेंज है टी सेक्शन का, है ना, टॉप फ्लेंज नहीं है, टॉप फ्लेंज की तरफ नहीं दिया हुआ है टी सेक्शन। ये आपकी डायमेंशन दी हुई है 125 mm और ये आपकी है 25 mm और ये भी है 25 mm, है ना। इस तरह से क्वेश्चन दी हुई है। अब कह रहा है कि मतलब निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और क्वेश्चन में अगर नहीं पूछेगा कि सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना है तो भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ही निकालोगे। अगर कुछ नहीं बोला है ना, तो यहाँ पे सिर्फ बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कुछ नहीं बोला, तो आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, है ना। नहीं कुछ बोला तो सेंट्रोइडल पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी अगर हम इसमें लगाएंगे ना तो वो डिस्टेंस चाहिए। हाँ, जो भी है अभी हम देखते हैं, तुरंत देखते हैं 5 मिनट में। सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस पहले फाइंड करना होगा। तो देखिए आप सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे इस सेक्शन की। तो आप क्या करो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट इसको सेकेंड कर लो, बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, जल्दी हो जाएगा। सेकेंड और फर्स्ट है ना। अब इसका सीजी जब निकालोगे, आप लोग कैसे भी करके निकालोगे, है ना, आप लोग निकालोगे, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि सीजी तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से। तो ये आपकी जो एक्सिस आएगी कुछ इस तरह से आएगी, ये आपकी एक्स एक्सिस आएगी और ये आपकी वाई एक्सिस आएगी, है ना। और ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट का, ये आपका सीजी हो जाएगा। तो ये वैल्यू है आपकी 40.3 mm, है ना। और ये सिमेट्री है। सॉल्व करने के बाद बता रही हूँ। हाँ, सॉल्व करने के बाद बता रही हूँ। आपको सीजी फाइंड करना है, तो सीजी फाइंड करोगे, आप एक्स बार निकालोगे, वाई बार निकालोगे, है ना, ये सब निकालना है आपको। तो ये आपका आ गया क्या, वाई बार, ये तो आपकी वाई बार आया। अब देखो ये वाई वाई एक्सिस जो है ना सिमेट्री है, तो x का 0 होगा उस पॉइंट पे, x बार इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब इसी लाइन पे एक्ट करेगा सीजी। तो ये हो गया आपका 125/2 लिख सकते हो इसके डायमेंशन को, है ना। यस मैम, यहाँ तक आ गया, सीजी निकल गया। अब सीजी निकलने के बाद आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो आप देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर आई एक्स एक्स निकालना है ना, दोनों सेक्शन का अलग अलग निकाल के बाद। हाँ, सुनो। तो आपको निकालना पड़ेगा आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, है ना। यस मैम, दोनों सेक्शन का अलग अलग निकालना होगा। अब देखिए आई एक्स एक्स 1 निकालना है आपको, है ना। तो ये 1 है आपका, ये वाला पार्ट 1 है। तो आपके पास इसकी सीजी देखना पड़ेगा कहाँ पे है। इसकी सीजी भी यहीं पे लाई कर रही है ना। यस मैम, मिडिल पे 25/2 इसी पे लाई कर रही है। देखो ये वाली सीजी है इसकी खुद की सीजी।
इसकी खुद की सी जी ये है ना, कहीं यहाँ पे होगी। तो इसको मान लो आप, ये 2 2 है तो इसको मान लो x2 x2 है ना, ये आपको x1 x1 समझ में आ रहा है। दोनों सेक्शन का सी जी अलग अलग है तो अलग अलग हमें देखना पड़ेगा, x1 x2 और x1 x1 एंड x2 x2। अब देखो यहाँ पे आपको i x1 x1 निकालना है, i x x1 निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे इसकी, यानी ये वाला जो पार्ट है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, यही तो होगा सेंट्रोइडल का। तो आपको क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आई x1 x1 यानी x1 x1 एक्सिस के अबाउट। आप इसको ऐसे कर लो, ब्रैकेट में कर लो, यानी 1 का x और 2 का x है ना। अब क्या करो, जब इसका वैल्यू निकालोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये होगा y1 a1 और h1 का स्क्वायर प्लस i x2 x2। बस मैं कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ बैठ के, है ना, रूम पे। तो देख लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ये लास्ट है थोड़ा सा टाइम। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर निकालोगे आई x1 x1 तो क्या लिखोगे, 125 इंटू 25 क्यूब बाई 12 और प्लस एरिया क्या होगा 125 इंटू 25 है ना। अब h1 देखिए क्या होगा, h1 ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। डिस्टेंस क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों के सी जी का डिस्टेंस। तो ये क्या होगा 40.3 हाँ -25 40.3 -25/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड निकालो मैम h1 कहाँ से था बेटा, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस चाहिए ना। ये देखो ये एक्सिस है आपका और हाँ। ये इसका एक्सिस ये है, हाँ। तो यही तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है ना। तो ये इस तरह से समझ गई। हाँ, इस तरह से आप लोग सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को देख लेना, अगर वो जो क्वेश्चन मैंने लिखाई है उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो अच्छी बात है, वहीं पे कर लेना। बाकी अगर वहाँ ना मिले तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना। ओके, यस मैम, दिया हुआ है इसमें।